हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो लेकर के आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रेन किस प्रकार से रुकती है तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल ट्रेन एक्सीडेंट ज़्यादा सुनने और देखने में आ रहा है, जैसा कि आपने अभी कुछ ही दिनों में उड़ीसा बालेश्वर का हादसा सुना ही होगा कि जिसमें कि बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। वहाँ पर बहुत ही भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर यानी लोको पायलट अचानक से ट्रेन की पटरी पर आए लोगों या जानवरों को देखने के बाद भी ट्रेन क्यों नहीं रोक पाता। ट्रेन रोकने में देरी हो जाती है। आखिर ट्रेन में कौन सा ब्रेक होता है, कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं, तो ट्रेन में ब्रेक लगाना कब अनिवार्य होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रेन में या किसी भी वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम वाहन को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि ट्रेन या वाहन की गति को विशिष्ट सीमा के भीतर बनाए रखा जा सकता है। एक चलती हुई ट्रेन में गतिज ऊर्जा होती है और ट्रेन को रोकने के लिए इस ऊर्जा को ट्रेन से हटाना होता है। इसके लिए गतिशील ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है ब्रेक लगाना और गतिशील ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करना। इससे पहिए धीमे हो जाते हैं और अंत में ट्रेन रुक जाती है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रेन में कितने प्रकार के ब्रेक लगे हुए होते हैं। ब्रेक को रेलवे ट्रेनों के कोचों पर धीमा नियंत्रण, त्वरण को सक्षम करने या पार्क किए जाने पर खड़े रहने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि बुनियादी सिद्धांत सड़क वाहन के समान है, लेकिन कई जुड़े हुए रेल के डिब्बों को नियंत्रित करने की आवश्यकता और परिचालन सुविधाएं ट्रेन में अधिक जटिल होती हैं। किसी भी ब्रेकिंग सिस्टम के नियंत्रण में किसी भी वाहन में ब्रेकिंग एक्शन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कारक दबाव, संपर्क में सतह क्षेत्र, ताप उत्पादन की मात्रा, ब्रेकिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। और ट्रेन में मुख्यतः 4 प्रकार के ब्रेक लगे हुए होते हैं, जिसमें पहला है वायवीय ब्रेक, दूसरा है विद्युत वायवीय ब्रेक, तीसरा है मैकेनिक ब्रेक, 4 नंबर विद्युत चुंबकीय ब्रेक। तो ये ट्रेन में 4 प्रकार के ब्रेक लगे हुए होते हैं। ट्रेन में एयर ब्रेक होता है जो बस और ट्रक में भी होता है। यह इंजन सहित पूरी रेलगाड़ी में काम करता है, जिसमें एक पाइप लगा हुआ होता है जिसमें हवा भरी होती है। ब्रेक शू को यही हवा आगे पीछे करती है और ब्रेक शू के रगड़ खाने पर ब्रेक लगने लगती है। गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक पाइप में प्रेशर बनाया जाता है ताकि ब्रेक शू पहिए को अलग किया जा सके, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। क्या आपको पता है भारतीय रेल के ब्रेक पाइप में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है। ये एयर ब्रेक को काफ़ी सुरक्षित और अच्छा माना जाता है। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, वैक्यूम ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन के निचले हिस्से पर काम कर रहे वायुमंडलीय दाब में अपनी ब्रेक फोर्स प्राप्त करता है, जबकि पिस्टन के ऊपर एक वैक्यूम बनाए रखा जाता है। ट्रेन पाइप कोच की लंबाई में रहता है और नैली का युग्मक द्वारा लगातार कोच से जुड़ा होता है। ट्रेन पाइप और वैक्यूम सिस्टम में वैक्यूम बनाने के लिए लोकोमोटिव पर इजेक्टर को जोड़ा जाता है। इसके बाद है विद्युत वायवीय ब्रेक। ये एक उच्च उत्पादित ईपी ब्रेक में एक ट्रेन पाइप होता है जो ट्रेन में सभी संग्रहों को हवा प्रदान करता है। ब्रेक के साथ 3 तार नियंत्रण सर्किट विद्युतीय रूप से नियंत्रित होते हैं। ये हल्के से गंभीर तक 7 ब्रेकिंग स्तर प्रदान करता है। ड्राइवर को बैंकिंग के स्तर पर अधिक नियंत्रण देता है जो यात्रियों की सुविधा को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके जरिए लोको पायलट तेज़ी से ब्रेक भी लगा सकता है, क्योंकि विद्युत नियंत्रण सिग्नल ट्रेन में सभी वाहनों को तुरंत प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जाता है। जबकि एक पारंपरिक प्रणाली में ब्रेक को सक्रिय करने के लिए वायु दाब में परिवर्तन में कई सेकंड या 10 सेकंड लग सकते हैं ताकि पूरी तरह से ट्रेन को रोका जा सकता है। हालांकि इस प्रणाली का उपयोग लागत के कारण ट्रेनों पर नहीं किया जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वायवीय ब्रेक। इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित वायवीय ब्रेक 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत लंबी और भारी मालगाड़ी ट्रेनों के लिए इन ब्रेकों का प्रयोग किया गया है। उच्च स्तर के नियंत्रण के लिए ईपी ब्रेक का ये विकसित रूप है। उच्च वायवीय दाब का मतलब ये है कि केवल छोटे ब्रेक सिलेंडर की आवश्यकता होती है, जिसे आसानी से एयर ब्रेकिंग सिस्टम में वैगन पर छोटी जगहों में लगाया जा सकता है। भाप इंजन वैक्यूम पर एक बहुत ही छोटे निष्कर्ष द्वारा बनाया जा सकता है। इनमें संग्रहों के लिए कोई दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। मैकेनिकल ब्रेकिंग निर्माण में सरल मैकेनिकल लाभ में वृद्धि, सभी पहियों पर बराबर की ब्रेकिंग दी जाती है। इमरजेंसी ब्रेक काम करने के लिए आपको ट्रेन के किसी इमरजेंसी ब्रेक पुल को खींचना होता है जो यात्री गाड़ी के आसपास
उपलब्ध होता है जिससे कि हम वहाँ पर ब्रेकिंग चेन कहते हैं। इस पुल को खींचने से ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में तुरंत तनाव पैदा होता है जिससे ट्रेन की गति कम होने लगती है और इसके कुछ समय बाद ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है। अगर आप ब्रेक पुल को अधिक समय तक खींचते हैं तो ट्रेन पूर्ण रूप से रुक जाएगी। इमरजेंसी ब्रेक का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में किया जाना चाहिए और सावधानी से होना चाहिए क्योंकि यह ट्रेन को अचानक रोक सकता है। यात्रियों को असामयिकता का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको पता है ट्रेन के इंजन यानी लोको पायलट को ट्रेन में ब्रेक कब लगाना जरूरी होता है? ट्रेन को किस समय चलाना है और कब रोकना ये लोको पायलट सिग्नल और गार्ड के हिसाब से तय करता है। रेलवे में 3 सिग्नल होते हैं जिसमें हरा, पीला, लाल होता है। हरे सिग्नल का मतलब है ट्रेन को अपनी स्पीड पर चलाना। पीला सिग्नल मिलने पर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को धीमा करना शुरू कर देता है। इसके लिए वे 2 ब्रेक का इस्तेमाल करता है, एक इंजन के लिए और दूसरा पूरी ट्रेन के लिए। ट्रेन के हर डिब्बे और पहिए पर ब्रेक लगा हुआ होता है और ये सभी ब्रेक पाइप से जुड़े होते हैं। लाल सिग्नल मिलने पर उनको ट्रेन को रोकना होता है। हम आपको बता दें कि ट्रेन को रफ्तार से चलाना यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाना आसान होता है लेकिन ब्रेक लगाना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी ब्रेक ट्रेन में कहाँ पर होता है और ये किस प्रकार से लगाया जाता है। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन स्थिति यानी लोको पायलट जब इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो अचानक से कोई जानवर या कोई व्यक्ति सामने आ जाता है तो उस समय ये इस ब्रेक का यूज़ करता है। ये ब्रेक लोको पायलट के बगल में ही होता है, उसी लीवर से जुड़ा हुआ होता है जिसमें सामान्य ब्रेक और लीवर को अधिक समय के लिए खींचने पर इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। अगर ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ऐसे में लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े तो ब्रेक के लगाते ही ब्रेक पाइप का प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और गाड़ी के हर पहिए पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ रगड़ खाने लगेगा जिस पर ट्रेन लगभग 1200 से 1500 मीटर तक चलने के बाद रुक जाएगी और मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गाड़ी 1100 से 1200 मीटर आगे जाकर के रुकती है। यह निर्भर करता है कि उसमें कितना माल है, डेमो गाड़ी है या फिर खाली गाड़ी है। ट्रेन के पहले और आखिरी डिब्बे में 2 छोटे छोटे इंजन लगे हुए होते हैं। ये लोकल ट्रेन होती हैं जो 2 शहरों के बीच में कम रूट पर चलती है। इसकी रफ्तार लमसम 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेन में किस प्रकार से ब्रेक लगाया जाता है, ट्रेन में कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं, इमरजेंसी ब्रेक क्या होता है, इसके बारे में मैंने आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बता दी है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर इंटरेस्टिंग अनेक सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।